हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी आरआरबी क्लर्क मेंस की तैयारी चल रही है और 18-20 दिन ही रह गए हैं एग्ज़ाम में। 1 फरवरी को हमारी टेंटेटिव डेट है। तो उस हिसाब से गाइस हमारे जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज़ होनी चाहिए मॉक टेस्ट में, लेकिन जैसे जैसे दिन पास में आते जा रहे हैं मॉक टेस्ट में नंबर घटते ही जा रहे हैं। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, आई नो सबके साथ हो रहा होगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम पास में आने लगता है ना एग्ज़ाम का, तो फिर डाउन चले जाते हैं मार्क्स। और कुछ जगह पे तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, तो बच्चों से पढ़ा भी नहीं जा रहा है, तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी जो है मैंने आज एक ही मॉक टेस्ट लगाया था, वो भी सेक्शनल, वही देख लेते हैं, उसकी एनालिसिस करेंगे। और अगर आप इसमें मेरा स्कोर देखोगे तो 22.50 है। परसेंटाइल तो देखने लायक है ही नहीं, परसेंटाइल 77.60 है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ही दिया। इसमें अगर हम क्वेश्चन देखें क्या क्या आए हुए हैं, तो सबसे पहले तो ये आए थे मिस स्पेल्ट वाले क्वेश्चन। ये बताना था कौन सा वर्ड जो है गलत है, कौन से की स्पेलिंग गलत है या फिर मीनिंग में गलत लिखा हुआ है। तो इसके 3 क्वेश्चन थे, ये मैंने कर लिए थे। उसके अलावा 2 और क्वेश्चन मिस स्पेल्ट के ही थे, लेकिन वो थोड़े डिफरेंट वे में पूछ रखे थे कि 2 वर्ड गलत हो सकते हैं या एक भी हो सकता है, तो उस तरीके से ऑप्शन थे, तो वही बताना था। तो वो सारे क्वेश्चन मेरे ठीक है। उसके बाद आरसी आता है। आरसी मैंने लास्ट में किया था। आरसी के 8 क्वेश्चन थे, 8 में से एक मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था और एक मेरा गलत हुआ है। और आरसी पूरा लेंथ ही दे रखा था, आप लोग देख सकते हो, ये पूरा ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने जो स्किप करा था वो ये है। इसमें हाँ, मैं सेलेक्ट तो यही करी थी, बट मुझे ये जो वर्ड्स हैं मेंटर एंड ऑल इन्वेस्टर, ये मुझे कहीं मिल नहीं रहे थे, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया था। मैंने इसको सेलेक्ट भी करा था, लेकिन फिर मैंने क्लियर रिस्पॉन्स करके आगे बढ़ गई थी। और जो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है वो सिनोनियम वाला हुआ है। इसमें पूछ रखा था कि जो कांस्टेंट है उसका सिनोनियम कौन सा है, और ऐसे ऐसे वर्ड डाल रखे हैं, वे वर्ड, श्रीविल, इनका मतलब मुझे पता नहीं था, तो ये मैंने तुक्का ही लगाया था, तो ये मेरा गलत हो गया है। उसके अलावा ये एंटोनियम पूछ रखा है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, पैसेज वाला ही। उसके अलावा ये क्वेश्चन थे, किसी में पूछ रखा था कि कौन सा करेक्ट है वो बताना है, मतलब जिसमें कोई एरर नहीं है, ऐसा सेंटेंस सेलेक्ट करो। किसी में पूछ रखा था ऐसा सेंटेंस सेलेक्ट करो जिसमें एरर है, एरर वाला और नो एरर वाला। इसमें देख सकते हो आप, नो एरर पूछ रखा था। मैंने ये वाला सेलेक्ट किया था, पढ़ने में ठीक लग रहा था, लेकिन ये मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे हिज लिखा हुआ है और यहाँ पे डॉटर लिखा हुआ है, तो डॉटर के लिए तो हरी यूज़ होएगा, तो ये नहीं हो सकता था, हमारा आंसर ये वाला होएगा। तो ठीक है, ये मेरी मिस्टेक हुई है। हो सकता है मैंने एरर वाला सेलेक्ट कर दिया और मुझे ध्यान नहीं मैंने क्या ही सेलेक्ट करा है, लेकिन ये गलत हुआ है। इसके सारे ही क्वेश्चन गलत हुए हैं मेरे, आई थिंक ये भी गलत हुआ है, ये भी गलत हुआ है, और ये भी एक मैंने स्किप करा था। उसके बाद आते हैं हमारे डबल फिलर। डबल फिलर के भी 3-4 क्वेश्चन थे इस टाइप वाले, कि एक सेंटेंस है उसमें 2 फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं। इसके 4 ही क्वेश्चन थे, ये चारों मेरे ठीक हैं। उसके अलावा जो है ऐसे सेंटेंस पूछ रखे थे, 2 सेंटेंस दे रखे हैं, उनमें फिलिंग द ब्लैंक्स है, उन दोनों में सेम कौन सा वर्ड यूज़ हो सकता है, इस तरीके से पूछ रखा था। तो ये तो मेरा, ये मैंने मार्क नहीं किया शायद, ये मैंने स्किप कर रखा है, बट मैं मार्क यही करी थी, जो मैं मार्क करी थी और वही आंसर था ना, वो तो मैंने स्किप ही कर रखे हैं, और जो कर दिए हैं वो गलत हो गए हैं। इसमें ऑब्सक्योर आना था, इसमें कुछ मिस्टेक हुई है, ये ठीक है। उसके बाद ये आ जाता है हमारा पैराजम्बल। इसमें 6 सेंटेंस दे रखे थे और इसमें बोल रखा था कि ये जो सी वाला है ना, ये आपको 5th नंबर पे फिक्स करना है। वैसे तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर सी वाला है तो वो 3rd नंबर पे ही फिक्स करना होता है, लेकिन इन्होंने इसमें थोड़ा सा कर रखा था ट्विस्ट, कि आपको इसको 5th नंबर पे प्लेस करना है, ना कि 3rd पे। तो जिन बच्चों ने ऊपर वाली स्टेटमेंट नहीं पढ़ी होगी उनका पक्का गलत हुआ होगा। गलत तो वैसे मेरा भी हुआ है, मैं बता देती हूँ मेरा क्या गलत हुआ है। 28 से स्टार्ट है, ये सेकेंड सेंटेंस पूछ रखा था, फर्स्ट पूछ रखा था, देन सिक्स्थ गलत हुआ है, और 4th गलत हुआ है, 3rd ठीक है। अच्छा, तो 6th और 4th गलत हुआ है। मेरा जो बना था वो बना था FDEACB, FDEACB। ओके, मैंने ए और बी को इंटरचेंज कर रखा है।
इसमें जो है कहीं इंडिया के बारे में बात हो रही थी, उसको मैंने लास्ट में लिया था। ये रहा, ये जो फिनोमिना है इंडिया के अंदर, इन इंडिया बाय एन ऑफिशियल, इसको मैंने लास्ट में ले लिया था। लेकिन फिनोमिना की बात हो रही थी तो आई थिंक डायरेक्ट उसके बाद ही लेना था। बी वाला सेंटेंस हमारा ई के डायरेक्ट बाद आना था, क्योंकि यहाँ पे डिस्करेज वर्कर्स की बात हो रही थी, ये एक्सप्लेन कर रखा था, तो इसके डायरेक्ट बाद लेना था। तो 2 क्वेश्चन इधर गलत हो गए हैं। उसके अलावा इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रखे थे, फ्रेजल वर्ब दे रखी थी, उसके जैसा ही मतलब वाला सेंटेंस हमें सेलेक्ट करना था। तो मतलब ये बोल सकते हैं साफ साफ इनका मीनिंग दे रखा था नीचे, तो जिनका मीनिंग पता था या फिर थोड़ा सा आइडिया लगा के भी किया जा रहा था, क्योंकि बाकी सारे सेंटेंस में पॉजिटिव मीनिंग आ रहा था और किसी एक में जो है नेगेटिव आ रहा था, तो उस हिसाब से मैंने एलिमिनेट करके कर दिया था। मोस्टली ये क्वेश्चन मेरे ठीक है। एक क्वेश्चन गलत है, सिर्फ ये वाला, कैच द कंपनी ऑफ गार्ड। ठीक है, उसके अलावा ये हमारे क्वेश्चन थे, ये भी वही है। उसके अलावा 3 क्वेश्चन जो हैं रिप्लेसमेंट वाले हैं। इसको ये जो हाईलाइट कर रखा है ना, इसको रिप्लेस करना था। ये मेरे 2 तो ठीक है, एक गलत हुआ है। इसमें इन आना था लास्ट में, मैंने इनटू ही सिलेक्ट कर रखा है। चलो ठीक है, जैसा भी। अब तो कल मैं कोशिश करूँगी एक फुल लेंथ मॉक लगा लूँ। अगर मैं कल फुल लेंथ मॉक लगा लेती हूँ तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। उसके अलावा आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो आरआरबी क्लर्क मेंस की। और अब जल्दी रिज़ल्ट आने वाला है, मतलब 20 तारीख से पहले तो नहीं आएगा, 20 के बाद ही आएगा, क्योंकि वो हफ्ता 10 दिन पहले ही रिज़ल्ट देते हैं, उससे पहले नहीं देते हैं। तो 20 के बाद कभी भी आ सकता है, 22-23 के आसपास, 22 या 23 के आसपास आएगा। तो अभी से जो है रिज़ल्ट की टेंशन मत लो गाइस। अभी जो है अपनी मेंस की तैयारी अच्छे से करो। अभी जीए कर लो, अपना क्वांट्स रीजनिंग सब कुछ जो है अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो अभी हम अपने वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।